हम्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। हमारे साथ में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक बीजेपी से मीनाक्षी चौहान हमारे साथ में मौजूद हैं। आज जानते हैं, क्योंकि मीनाक्षी चौहान ने कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा इटावा जनपद में अपनी पहचान बनाई है। इटावा जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज मीनाक्षी चौहान से पूछते हैं आखिर उन्होंने कहां से अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। मीनाक्षी चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पुष्पेंद्र जी का। आपने राजनीति की शुरुआत कब से करी थी? राजनीतिक की अगर मैं अपने करियर की शुरुआत की बताऊं तो मैंने अगर एक्टिव रूप से कहो तो मैं 2015 से मैं राजनीति में एक्टिव हूं। और प्रेरित कहूं तो मैं जब 6 क्लास में पढ़ती थी मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तब ली थी। तो ऐसे मुझे कई वर्ष हो गए हैं पार्टी की सेवा करते हुए और लोगों की सेवा करते हुए। सुना है मीनाक्षी जी, आपने चुनाव चुनाव भी लड़ा था जिला पंचायत का। तो आपको काफ़ी ज़्यादा जनता ने पसंद भी किया था, आपको काफ़ी ज़्यादा वोट भी मिले थे। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने जीत है या हार है, लेकिन आपने इतनी कम उम्र में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है और दमदारी से लड़ा था। तो कैसे क्या हुआ, ये बताने की कृपा करेंगे? जी, अभी जैसा आपने कहा कि मैंने अभी जिला पंचायत का चुनाव इसी बार लड़ा था। और कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरी हार हुई है तो कुछ मुझ में ही कमियां रही होंगी, शायद कुछ ना कुछ मुझ में कमी रही है। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ जो मुझ में कमी रही है मैं उनमें सुधार करके जनता के बीच में फिर अगर मुझे पार्टी चाहेगी तो जनता के बीच में मैं अवश्य आऊँगी और पार्टी जो चाहेगी उसके अनुसार ही कार्य करूँगी आगे। सुनने को मिल रहा है कि इटावा सदर से आप मूड बनाए हुए हैं चुनाव का, विधायकी का। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैंने अभी अभी चुनाव लड़ा है और मैं अभी पार्टी की सेवा करना चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। और अगर भविष्य में पार्टी चाहेगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं से ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। जहाँ तक कि अगर आजकल की अगर बच्चों की बात करी जाए, तो आजकल सब में अगर जिससे भी पूछो तो कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है। ऐसे में राजनीति में आने के लिए बहुत ही कम लोग हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो राजनीति में आकर देश की सच्ची सेवा करें। इस पे क्या कहेंगी आप? कैसे आपका विचार बना कि राजनीति में हम आएंगे ही और जहाँ तक राजनीति में आके हम जनता की सेवा करेंगे? जी जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं शायद अगर आईएएस पीसीएस बनती तो मेरा लोगों से व्यक्तिगत इतना जुड़ाव नहीं हो पाता जो मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में लोगों से जुड़ाव रहता है मेरा। मैं ज़मीन स्तर पर रहती हूँ और लोगों के बीच में रहती हूँ और कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं तत्पर रहती हूँ। और अगर मैं एक अधिकारी पद पर कहीं ना कहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों के बीच में तुरंत जा सकती। ऐसे मेरा लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता है और एक मैं पारिवारिक तरीके से लोगों के बीच में रहती हूँ। तो उन लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं और जहाँ तक मैं उनका समाधान कर सकती हूँ तो करती हूँ। मीनाक्षी जी, जैसे कि आप जब गांव में जाती हैं, किसी ना किसी प्रोग्राम में आपको बुलाया जाता है, ये तो हमें पता ही है, सबको पता है इस क्षेत्र में। तो तब आप गांव पहुंचती हैं तो आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं, आपसे भी छोटी लड़कियां हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा होती है और किस तरह से वो आपसे बात करते हैं, किस तरह का उस गांव में आपके प्रति बिहेव रहता है? गांव की बात कहूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जब गांव में जाती हूँ तो मेरी हम उम्र की लड़कियां या मुझसे छोटी हैं तो उनकी नज़रों में मेरे लिए एक सम्मान होता है। और वो भी मैं इस चीज़ से खुश होती हूँ कि वो कहीं ना कहीं मुझे देखकर इंस्पायर होती हैं और वो ये सोचती हैं कि मैं भी दीदी की जैसी बनना चाहती हूँ। तो ये देखकर मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा किया होगा जो मैं आज उन लड़कियों के बीच में उन बच्चों के बीच में उनकी इंस्पिरेशन बन रही हूँ। और मैं जब भी जाती हूँ तो मैं मेरा भी लोगों से यही कहना होता है कि बेटियाँ जिस क्षेत्र में जाना चाहें, लोग राजनीतिक क्षेत्र को इतना पसंद नहीं करना चाहते हैं लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या किसी अधिकारी का क्षेत्र हो, कहीं भी वो जाना चाहें तो उन्हें जाना चाहिए और उनकी फैमिली को उनका सपोर्ट करना चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Sponsored by Navjeevan Hospital, Etawah. Sponsored by Navjeevan Hospital, Etawah.
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए मीनाक्षी जी, कुछ चलते चलते बात हो जाए हमारी आपकी। देखिए अहिरीपुर का अगर मुद्दे की बात करी जाए, क्योंकि बरतना विधानसभा में पड़ता है, जो जो सड़क है वो सड़क का हाल बहुत ही बेहाल है। सड़क जो है वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को दावत देती हुई नजर आती है। तो क्या इस संबंध में, आप तो क्षेत्रीय नेता हैं यहाँ की, आपने यहाँ पर चुनाव भी लड़ा था जिला पंचायत का, तो ये आपके भी संज्ञान में होगा और विधायिका के भी संज्ञान में होगा और सांसद के भी संज्ञान में होगा और यहाँ पर इटावा जनपद में जितने भी आला अधिकारी हैं उन सबके संज्ञान में होगा। तो क्या कहेंगी, सड़क कब बनेगी और जनता को राहत मिलेगी? जी, जैसा कि ये बात है कि मैंने अभी जो इलेक्शन लड़ा था और मेरा वो इलेक्शन क्षेत्र भी था अहिरीपुर, और जो अभी मैंने पता मुझे चला और मेरी व्यक्तिगत इस संबंध में मेरी विधायिका जी से बात हुई थी हमारे बरतना विधानसभा से, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी नवंबर में ही उस मार्ग का बनना स्टार्ट हो जाएगा। बहेड़ा से लेके निवाड़ी तक वो मार्ग बनना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जो औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस पर कार्य शुरू भी हो गया है और यहाँ भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। मीनाक्षी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4.5 साल पूरे होने के बाद ही आखिर सड़क का नंबर क्यों आया? क्योंकि पहले भी सड़क बन सकती थी, है ना? आपके कहने के मुताबिक, जैसे आपने कहा कि सड़क पर बहुत जल्दी कार्य शुरू होने वाला है, तो 4.5 साल पूरे हो गए, जब थोड़ा सा ही चुनाव का समय बचा तभी ये सब सड़कें सुधरने को आई। इस पर क्या कहेंगी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते कि चुनाव का समय बचा है तो इसलिए सड़क को सुधार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही सड़क है, बहुत सारे मार्ग हैं जिनको बनाया गया है, सुधार किया गया है और सुधार होने वाला है। चलिए और भी मुद्दों पर आते हैं, क्योंकि जो ये मीनाक्षी चौहान हैं इनको पिस्टल दीदी के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि क्षेत्र की जनता कहता है कि वो एक है पिस्टल दीदी जो कि बीजेपी की नेत्री है। इनसे बात कर लेते हैं, आखिर इन्हें पिस्टल दीदी का नाम क्यों दिया गया है? पिस्टल दीदी लोग इनसे क्यों कहते हैं भाई? पिस्टल दीदी लोग क्यों कहते हैं? उनका प्यार है मेरे लिए और उनका सम्मान है, वो जिस नाम से पुकारेंगे मुझे अच्छा लगता है लोग पिस्टल दीदी कह के आपको बुलाते हैं? अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे पास, हाँ ये बात आपकी सही है, पिस्टल है और इसलिए शायद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका आकर्षण मेरी तरफ बहुत रहता है। और सुना है लोग सेल्फी वगैरह भी खिंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि आप यहाँ देखते होंगे लड़कियों के मामले में अगर देखा जाए तो इन सब को पिस्टल है या रिवॉल्वर है, ऐसी चीज़ें लोग घर वाले तक ही लेना पसंद नहीं करते हैं, तो शायद इसलिए मैं इतनी। अच्छा, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हम पिस्टल का लाइसेंस बनवाएंगे और पिस्टल लेके चलेंगे? तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? रही बात, देखो मेरा कोई नहीं होता है घर आने और जाने का, हाँ, कभी कभी अकेली भी होती हूँ और स्वयं की सुरक्षा के लिए ये सब। देखिए, जहाँ एक दौर वो था कि लड़कियाँ कॉलेज और कोचिंग जाने से घबराती थीं, अगर टाइम पर नहीं आए तो उनके घर वालों का बहुत ही बुरा हाल होता था। कहीं फ़ोन लगाते थे, कहीं फ़ोन लगाने के बाद अगर कहीं उन्हीं की बच्ची का अगर फ़ोन अगर स्विच ऑफ जाए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती थी। क्या कहेंगी आप, ये भी एक दौर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक दौर था और मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ और मैंने भी देखा है जब भारत की सरकार नहीं थी तो आए दिन लड़कियों के साथ कोई ना कोई घटनाएं होती रहती और हर परिवार को अपनी बेटी की चिंता रहती थी और घर से उन्हें निकालने में दिक्कत होती थी और पढ़ने के लिए भेजने में भी समस्या थी कि कहीं मेरी बेटी के साथ कोई घटना ना घटित हो जाए। लेकिन ये सिर्फ योगी सरकार में हुआ है कि अब लोग अपनी बेटियों को बाहर भेजने में बिल्कुल नहीं डरते और उसका उदाहरण आप स्वयं मुझे देख सकते हैं कि मैं एक राजनीति कर रही हूँ। पिस्टल दीदी, इनका नाम वाकई में पिस्टल दीदी है और ये पिस्टल लेके चलती हैं। इनका कहना है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए। और बता दें कि ये जिस गांव में जाती हैं उस गांव में लोगों का कहना है, हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की है, लोगों का कहना है जिस गांव में ये जाती हैं उस गांव के जो इन्हीं की हम उम्र की जो लड़कियां होती हैं या चाहे लड़के होते हैं, वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में पसंद करते हैं। इसकी क्या वजह है? वजह शायद एक कम उम्र का होना भी हो सकता है। कम उम्र में ना तो राजनीति करते हैं और ना लोग, खासकर लड़कियों को राजनीति करना लोगों को पसंद नहीं आता है और कहीं ना कहीं यही वजह है जो लोगों को नज़र आता है कि इतनी कम उम्र में इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वजह हो सकती है। आगे आगे का क्या प्लान है? जैसे कि आपने अभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, सारे चुनाव आने को हैं, जैसे कि हाल ही में ही विधानसभा का चुनाव आने को है, आगे फिर लोकसभा का चुनाव आने को है, एमएलसी चुनाव आने को है, ऐसे चुनाव आएंगे, तो क्या मन में रखा है? क्या किस स्तर तक आप काम करेंगी भारतीय जनता पार्टी में, क्या है?
मेरा तो सिर्फ इतना सा है कि पार्टी जो चाहेगी उस अनुसार से हम कार्य करेंगे। अगर पार्टी चाहेगी कभी कि आप चुनाव लड़िए तो ज़रूर लड़ेंगे, पार्टी चाहेगी आप संगठन का काम करिए तो संगठन का काम करेंगे, पार्टी जो चाहेगी उसी के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगी। और कोई बात रखना चाहेंगी भारत टीवी के माध्यम से, क्योंकि भारत टीवी आप तक पहुंचा है, ये आप देख रहे हैं हमारे साथ में बीजेपी नेत्री मीनाक्षी चौहान है, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाया जा रहा है। क्या कहेंगी आप भारत टीवी के माध्यम से? मैं भारत टीवी के माध्यम से लोगों तक एक अपील बस ये पहुंचाना चाहती हूँ। मैं प्रेजेंट टाइम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला संयोजक हूँ और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को आप आगे लेकर आइए, उन्हें घर से निकालिए, वो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं उनका सहयोग करिए उनका। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि लोग लड़कियों का आगे बढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अगर परिवार सपोर्ट करता है तो समाज उनका सहयोग नहीं करता है। तो एक कहीं ना कहीं ये विडंबना है कि हम समाज हमारा लड़कियों को क्यों पसंद नहीं कर रहा है। और हर व्यक्ति को अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति है वो ये सोचता है नहीं हम अपने परिवार की बेटी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, समाज उसको पीछे खींचने का काम करता है, तो हर व्यक्ति को शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। वो अगर अपनी सोच बदलेगा, अगर हम भी अपनी सोच बदलेंगे, हर व्यक्ति अपनी सोच बदलेगा, तो ऐसे पता नहीं कितने लोग सोच बदल लेंगे और समाज में सुधार आएगा। मीनाक्षी जी, ये आप कह रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप संयोजक भी हैं, लेकिन शहर की तो बात अलग होती है, लेकिन अभी भी गांव में हमें लगता है कि 60% जो लड़कियां हैं उनके माँ बाप हैं वो उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। आज भी उनके अंदर ये डर है कहीं लड़की पढ़ने जाए या कुछ और हो जाए, तो आज भी उनके अंदर ये डर है और आज भी हमें लगता है कि 60% के समथिंग लड़कियां आज भी पढ़ने नहीं जाती हैं। नहीं, बिल्कुल आप है ये बात कि आज भी लड़कियां ऐसी हैं जो क्या है, क्या उनके लिए शिक्षा सरकार नहीं मिल पा रही है, या फिर उनके यहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं, या फिर उनके यहाँ यातायात के साधन नहीं हैं? तो क्या कारण हो सकते हैं जो वो लोग नहीं पढ़ अगर हम सड़क की बात करें या सरकार की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हर गांव में जाने के लिए मार्ग बन गए हैं, हर गांव में जाने के लिए सड़क उपलब्ध है। पहले ऐसा मैंने कई रास्ते स्वयं ऐसे देखे थे। मैंने जब 2017 में विधानसभा का चुनाव था तो मैं ऐसी रास्तों से गई थी कि जहां लोगों का आना जाना तो मुहाल था, गाड़ी क्या हम पैदल जा नहीं सकते थे। मैं ऐसे रास्ते पे गई और आज वो सड़कें बन गई हैं, मैंने स्वयं देखा है। और लड़कियों की शिक्षा की बात रही तो मैं व्यक्तिगत लोगों को अभी भी गांव में जाती हूं तो लोगों को यही समझाती हूं कि आप अपनी बेटी को निकाल के तो देखिए, बेटी को एक बार पढ़ा के देखिए, वो देखो कहाँ तक जाती हैं। मैंने देखा है लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं, कुछ भी हो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाना हो। मैंने कई जगह पे ये तक देखा है लड़कियां ऑटो चलाती हैं, लड़की रेड़ी लगाती हैं, ऐसे ऐसे काम करती हैं लड़कियां। तो आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं है, बस उन्हें टॉपर की भी श्रेणी में ज़्यादातर लड़कियाँ आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल टॉपर की श्रेणी में भी लड़कियां आती हैं। आप चाहे आईएएस का रिजल्ट निकाल लीजिए, चाहे पीसीएस का निकाल लीजिए, अगर टॉपर होगी तो लड़कियां होंगी। लेकिन आप ऐसे माँ बापों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, जो डर की वजह से आज भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते? तो ऐसे माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को, हर लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कल को उनके सामने कोई समस्या आ जाए, काश ऐसा ना हो कभी कि उनके घर में कोई व्यक्ति ना हो कमाने वाला और खिलाने वाला। तो अगर लड़कियां हर क्षेत्र में आगे होंगी, लड़कियां पढ़ेंगी तो बढ़ेंगी। तो इसलिए लड़कियों को आगे लाना चाहिए और वो पढ़ेंगी तो अपने घर का, परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। कल को उनके साथ अगर कोई घटना भी घटित होती है, कम से कम वो अपने परिवार का और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं। मीनाक्षी जी, एक चीज़ और है कि देहात क्षेत्र में अक्सर आपने भी देखा होगा, आप भी, मायवा जो क्षेत्र पड़ता है वो आपका है, देहात क्षेत्र ही है ये, और अक्सर ये देखा होगा कि यहाँ पर लोग कम उम्र में ही अपनी बच्चियों की शादी देते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि कम उम्र पर लड़कियों की शादी हो जाती है। मैं उनके माँ बाप को बस ये कहना चाहूँगी कि जितनी कम उम्र में आप लड़कियों की शादी करेंगे उतनी ज़्यादा समस्याएं आप उनके लिए और स्वयं के लिए खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि अगर कम उम्र पर शादी होती है, बच्चे होते हैं ना, वो परिवार को ठीक से संभाल सकती हैं, क्योंकि उनमें समझ नहीं होती है कि हम अपने परिवार को संभालें और अपने बच्चों को कैसे संभालें। जब पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगी लिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बस यही उनके माता पिता से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर ही शादी करें उनकी, ताकि वो स्वयं अगर जॉब नहीं करनी है, कम से कम अपने बच्चों को घर तो देख सकती हैं, उन्हें पढ़ा सकती हैं। समाज सुधरेगा इससे। जी। तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक हैं, तो आप इन बेटियों के बारे में आपका ऐसा कोई
गांव आपने कोई चुना है जहां पर जाके आपने लोगों को जागरूक किया हो? ऐसे कोई गांव है? बिल्कुल, मैंने काफ़ी गांव में अभी मुझे 1 या 1.5 महीना हुआ है इस पद पर आए हुए, और अभी सुचारू रूप से मेरा कार्य नहीं चला है। मुझे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं मैं वैसे कार्य करते जा रही हूँ, और बहुत जल्द मैं, ये जो आपने बात कही, मैं बहुत जल्द ऐसा गांव एक चूज़ करने वाली हूँ जिस गांव की हर लड़की को मुझे पढ़ाना लिखाना है किसी भी तरीके से। बिल्कुल। जैसे आप भी उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आप भी बहुत ही कम उम्र में राजनीति में आपने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है। इटावा जनपद की बात करी जाए तो शायद हमें नहीं लगता ऐसा कोई गांव हो पर आपको कोई ना जानता हो। तो ऐसे लोगों को भी एक संदेश के माध्यम से, ताकि लोग अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, अपनी बेटियों को बेटी और बेटा में अंतर ना समझ के सबको पढ़ाए लिखाए, और अपना जो देश है, अपना जो प्रदेश है, अपना जो जनपद है, वो आगे अपना नाम रोशन। बिल्कुल, मैं भारत टीवी के माध्यम से यही बात कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें आगे लाएं, ताकि एक बेटी को पढ़ाने से, कहते हैं ना कि अगर आपकी बेटी पढ़ेगी तो 2 घर सुधरेंगे, और आपका बेटा पढ़ेगा तो एक। जब बेटी होगी तो वो इस घर से पढ़कर जब उस विवाह होकर वो दूसरे घर में जाएगी तो उस घर के बच्चों को, अपने बच्चों को, और उस घर को भी संभालेगी और आपके घर को भी संभालेगी। क्या अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाकर और समझदार बनाकर नहीं भेजेंगे तो ससुराल में ताने मिलेंगे, आए दिन लड़ाई और झगड़े होंगे। तो मेरी यही अपील है कि बिल्कुल आप अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब ही करे, पढ़ लिख कर अपना परिवार और जो सब कुछ है उसे संभालें। बिल्कुल। जैसे कि आप देख सकते थे हमारे साथ में ये एक्स रिव्यू, हमारे साथ मीनाक्षी चौहान थी, जिन्होंने बेटी बचाओ के संयोजक भी हैं, बीजेपी से तरह की जानकारी दी। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं उनसे मीनाक्षी चौहान जो बीजेपी नेत्री हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और इतना काबिल बनाए ताकि वो किसी के आगे अपना हाथ ना फैला सकें। अपने सहयोगी असलम के साथ पुष्पेंद्र कुमार, भारत टीवी इटावा।